दोस्तों, ये हमारी कहानी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारी कहानी का भाग 1 खत्म हुआ था। चुड़ैल कहती है, तुम दोनों तैयार हो ईथन और ड्रेक्स? और ईथन बोलता है, हाँ हम तैयार हैं। तभी चुड़ैल उन्हें दूसरी चुनौती देती है। ईथन और ड्रेक्स ने अपनी पहली चुनौती सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई और भी कठिन चुनौती थी। चुड़ैल ने उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। यह तुम्हारी दोस्ती और आत्मविश्वास की सच्ची परीक्षा होगी। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक अंधकारमय रास्ता था जो कहीं भी जा सकता था। चुड़ैल ने कहा, इस दरवाजे के पीछे एक भूल भुलैया है। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाओ तो तुम इस जंगल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। ईथन और ड्रेक्स ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वे दोनों तैयार थे इस चुनौती का सामना करने के लिए। उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा और खुद को एक अंधकारमय भूल भुलैया में पाया। चारों ओर केवल अंधेरा था और रास्ते की पहचान करना मुश्किल था। ईथन ने अपनी टॉर्च निकाली और रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। ड्रेक्स, जो थोड़ा घबराया हुआ था, अपने दोस्त के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ने रास्ते की पहचान करने के लिए दीवारों पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो उन्हें और भी स्कैरी सिचुएशन में डाल रही थीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना जारी रखा। कई मोड़ों और घुमावदार रास्तों के बाद वे एक बड़े से अपार्टमेंट में पहुंचे। अपार्टमेंट के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति थी जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ईथन ने मूर्ति की ओर ध्यान से देखा और कहा, ड्रेक्स, मुझे लगता है कि यह कोई सुराग हो सकता है। हमें इस मूर्ति की जांच करनी चाहिए। ड्रेक्स ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों मूर्ति की ओर बढ़े। मूर्ति के पास पहुंचते ही उन्हें एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, सच्चे दिल से की गई दोस्ती ही इस भूल भुलैया की कुंजी है। ईथन और ड्रेक्स ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उनकी सच्ची दोस्ती और विश्वास ही है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर संदेश के अनुसार काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर मूर्ति के चारों ओर बने चिन्हों को सही क्रम में घुमाया। अचानक एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ और वे दरवाजे के पार एक रोशनी से भरी जगह पर पहुंचे। चुड़ैल वहां खड़ी थी। उसकी मुस्कान और भी रहस्यमयी थी। उसने कहा, तुमने मेरी दूसरी चुनौती भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। तुम्हारी दोस्ती और विश्वास ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो। ईथन और ड्रेक्स ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगे। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक रहस्य को सुलझाने की नहीं थी, बल्कि यह उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने की थी। ईथन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि उस चुड़ैल ने हमें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। ईथन ये सोच ही रहा था कि इतने में ड्रेक्स घबराकर चिल्ला उठा। ईथन ने बोला, क्या हुआ ड्रेक्स? ड्रेक्स ने बोला, इस जंगल के पेड़ पहले से ज्यादा डरावने हो गए हैं। ड्रेक्स ने ईथन से कहा, ईथन, इन पेड़ों में तुम्हें कोई परेशानी नहीं दिखाई देती? ईथन ने कहा, ड्रेक्स, ये पेड़ अजीब ही नहीं बल्कि ये हिलडुल सकते हैं। ईथन ने जोर से कहा, चुड़ैल, क्या ये तुम्हारी आखिरी चुनौती है? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, ईथन, तुम बहुत समझदार हो। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। ईथन ने स्माइल के साथ बोला, नहीं। ड्रेक्स ने घबराते हुए कहा, तुम हमसे एक वादा करो, अगर हम ये चुनौती पार कर ले तो तुम हमें जाने दोगी? चुड़ैल ने वादा करते हुए कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर इस बार तुम ये चुनौती पार कर लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। दोस्तों, ईथन और ड्रेक्स के साथ आगे क्या हुआ, ये बात जानना है तो हमारे साथ जुड़े। और इस कहानी का पहला पार्ट जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर क्लिक करें। कीप वॉचिंग।